जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज का यह वीडियो बड़ा ही अद्भुत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे मुस्लिम कृष्ण भक्त की सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, कहानियाँ सभी को अच्छी लगती है, खासकर सच्ची और पौराणिक कहानियाँ हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है यशोहर जिले के एक छोटे से गांव से। यशोहर जिले के एक छोटे से गांव बूडन में एक गरीब मुसलमान परिवार रहा करता था और इसी मुस्लिम परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ। हरिदास बड़ा ही अनोखा बालक था। बाल्य अवस्था से ही ना जाने क्यों हरिदास के मुंह से हर समय कृष्ण का नाम ही निकलता था। घर वाले परेशान थे। एक मुस्लिम परिवार में जन्मा बच्चा हर समय हरि नाम जप रहा है। हरिदास जब किशोर हुए तो उन्होंने घर छोड़कर कृष्ण भक्ति का निर्णय लिया और उन्होंने गृह त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान किया और वहीं पास ही में वन ग्राम में जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हरिदास बड़े ही शांत और धैर्यवान थे, कभी क्रोध नहीं करते थे। उन्हें कोई कुछ गलत कह देता, उनके साथ कोई कुछ गलत कर देता तो वे उसे तुरंत ही क्षमा कर देते थे। क्षमा करना उनका गुण था। हरिदास की वाणी बड़ी ही मधुर थी और वो अपनी मधुर आवाज़ में हरि भजन किया करते थे। उनका नित्य नियम था कि वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जाप करें और जाप भी उच्च आवाज़ में किया करते थे। एक दिन किसी ने ज़ोर ज़ोर से जाप करने का कारण पूछ लिया। महाराज, आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों नाम जपते हैं? भगवान क्या बहरे हैं? भगवान को क्या कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में, इतनी तेज स्वर में जाप करते हैं, या फिर अन्य कोई कारण है? तब हरिदास जी ने बड़े ही मधुर स्वर में उसे जवाब दिया, भक्त, यह हरिनाम बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही अलौकिक है। इसे सुनने मात्र से भी प्राणी को इस नरक से मुक्ति मिल जाती है। मैं जाप उच्च स्वर में करता हूँ ताकि इस निर्जन वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में ना जाने कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, वो सब भी इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाए। अब उनकी यह बात सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। अब धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त बनने लगे। लेकिन उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से कुछ लोग परेशान भी थे और इन लोगों में रामचंद्र खां का एक जमींदार भी था। वो हरिदास की साधना और कीर्ति को नष्ट करना चाहता था। तो उसने एक दिन षड्यंत्र रचा। नगर की एक वेश्या को उसने कुछ धन दिया, धन के लालच में लिया और उसे हरिदास के पास जाने के लिए कहा। अब वेश्या तो धन के लिए ही काम करती है, सो उसने तत्काल ही अपनी सहमति दे दी। वो वेश्या बेहद खूबसूरत थी, रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति। उस वेश्या ने अपना 16 श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। अब हरिदास जी तो भगवान की आराधना में लीन थे, उन्होंने तो वेश्या को देखा तक नहीं, लेकिन उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उस पर आसक्त हो गई। अब एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था और दूसरा हरिदास जी के तेज भरे मुख को देखकर उसका मन डोलने लगा। अब वह बिल्कुल निर्लज होकर हरिदास जी के सामने पूर्ण निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ तरह तरह की कुचेष्टाएं करने लगी। पूरी रात वह वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन अपने कुचेष्टाओं में सफल ना हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और वहाँ से चलने के लिए तैयार हुई। तभी हरिदास जी ने आंखें खोली और कहा, देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बात ना कर सका। आप किस प्रयोजन से यहाँ आई थी? वेश्या कुछ ना बोली और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वेश्या फिर आई। ऐसा लगातार 3 रात उसने प्रयास किया। सारी कुचेष्टाएं उसने कर डाली और अपने हर प्रयास में, अपने हर कुचेष्टा में वह विफल रही। अब साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा, लेकिन लगातार हरिनाम सुनने से उस वेश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज़ गूंजने से उसका अंतरकरण शुद्ध होने लगा। वेश्या चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से अपने ध्यान में लीन थे, कृष्ण ध्यान में लीन थे। आज वो इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वेश्या का मन बदलने लगा, उसे स्वयं पर ग्लानि होने लगी। यह कोई साधारण साधु नहीं है, वह सोचने लगी। जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, उसे अवश्य ही
किसी अनोखे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके सामने संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। अब जो वेश्या उसे पथ भ्रष्ट करने के लिए आई थी वो स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। वह इच्छाओं पर विजयी चरणों पर गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए अश्रुपूरित स्वर में याचना करने लगी, हे पुण्यात्मा, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वेश्या के प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने अपनी समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर जीता है। उठो, अपने हृदय में हरिनाम को धारण करो, तुम्हारा उद्धार होगा। वेश्या ने तत्काल ही सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित किया और तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार के लिए आगे चल पड़े। अब वेश्या उसी कुटिया में हरिनाम करने लगी। यह साधु के संगति और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वही वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। अब हरिदास जी की एक और सच्ची घटना है। उस औरत को वह स्थान सौंपकर हरिदास जी वहाँ से निकल पड़े और शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर का राजा एक कट्टर मुस्लिम शासक था और उसके राज्य में उसके फतवे के कारण वहाँ रहने वाले हिंदुओं को अपना धर्म आचरण करना बेहद कठिन हो रहा था। अब ऐसे में हरिदास जी जो स्वयं मुसलमान थे, एक मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण किया करते थे, हरिनाम लेते थे। ये बात वहाँ के कुछ मुस्लिम अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने वहाँ के बादशाह को ये बात काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, आपके हुक्म से चारों ओर इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फ़कीर हिंदू धर्म के गीत गाता रहा। उसके इस कृत्य से हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर उस फ़कीर को सज़ा न दी गई तो हिंदू और ताकतवर हो जाएंगे और हो सकता है कि बगावत भी हो जाए। चमचों की यह बात सुनकर बादशाह ने तत्काल ही हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म सुना दिया और हरिदास जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर कोई छुपने वाली खबर तो थी नहीं। पूरे नगर में ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। अब सब बड़े दुखी हुए। ऐसे अन्यायी बादशाह की चारों ओर भ्रष्टना होने लगी। इधर हरिदास जी को जेल में भी बड़े मज़े से हरिनाम का जाप करने में आनंद आ रहा था। उनकी मौजूदगी से जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। अब स्थिति काबू से बाहर होता देखकर अधिकारियों ने उन पर मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे हो, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं के जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप तुम ना करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में भगवान की अलग अलग कौम नहीं है, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? हरिदास जी ने अपना पक्ष रखा। यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या फिर सज़ा पाने के लिए तैयार रहो। काजी अब गुस्से में बोला, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। आप जो भी सज़ा मुझे दें मुझे मंजूर है, लेकिन इस शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मुझे हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं है। अब हरिदास जी की यह बात सुनकर काजी साहब और क्रोधित हो जाते हैं। ये काफिर है, इसे इसके गुनाहों के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बैंत लगाए जाए, इतने कोड़े लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। अब काजी साहब ने क्रोध में सज़ा सुना दी। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को बाजार में घुमाते हुए बेत लगाए गए, लेकिन वो हरिनाम में लीन चलते रहे। हजारों बेतों की मार के बाद भी उनके मुख से उप तक ना निकली। अब मारने वाले भी थक गए, परंतु पिटने वाला लगातार चल रहा था। उन्होंने अपने प्राणों को केंद्र में स्थिर कर लिया। तब सिपाहियों ने उन्हें मरा हुआ जानकर गंगा में फेंक दिया। और दोस्तों, जिसकी जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी हो, स्वयं कृष्ण ने पकड़ी हो, उसे कौन मार सकता है? वे फिर से चेतन होकर जीवित गंगा से बाहर निकल आए। अब अधिकारियों ने जब ये सुना तो वो भयभीत हो गए। भला मरा हुआ आदमी फिर से जीवित होकर कैसे आ सकता है? अब सभी भयभीत होकर हरिदास जी के चरणों में पड़ गए, पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं।
हरिदास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी वहाँ पहुँच गए, महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर नगर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे और फिर वो पुरी आ गए। वहीं कुटिया बनाकर अपना पूरा जीवन वही व्यतीत किया। संत हरिदास यवन ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे। वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। तो यह है संत हरिदास जी की महान कहानी। ये सच्ची कहानियाँ हैं, ये सच्ची घटना है। आशा है आपको ये दोनों घटनाएं जो कि हरिदास जी से जुड़ी हुई है, एक मुस्लिम कृष्ण भक्त से जुड़ी हुई है, आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बस यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज, और कभी कभी सच्ची पौराणिक कहानियाँ और सच्ची घटनाएँ भी हम हमारे इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।